रियासती वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कानून साज कौंसिल में एक मुख्तसर मुद्दती बहस के दौरान ये बात बताई। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सैनिटेशन वर्कर्स को जायद अदायगियों का ऐलान किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव और वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी के हमरा कोल्लूर में गरीबों के लिए तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। के टी रामा ने बताया कि जेएसएमसी 1 लाख मकानात तामीर कर रहा है और 25,000 मकानात दिसंबर तक गरीबों के हवाले कर दिए जाएंगे। स्पीकर ने बताया कि कोल्लूर मॉडल टाउनशिप रियासत की अपनी मुनफरिद रिहायशी कॉलोनी होगी। बाद तीनों ने तैयार शुदा मकानात के अंदरूनी हिस्से का मुआयना भी किया। इस मौके पर आला अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत कोविड-19 के बहरान के दौरान बढ़ चढ़कर महाज पर काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन को तरगीबात देने वाली मुल्क की पहली रियासत है और आइंदा चंद माह के दौरान भी इन्हें मजीद माली फवायद पहुंचाए जाएंगे। रियासती वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कानून साज कौंसिल में एक मुख्तसर मुद्दती बहस के दौरान ये बात बताई। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सैनिटेशन वर्कर्स को जायद अदायगियों का ऐलान किया था। कांग्रेस के रुकन जीवन रेड्डी ने इन अदायगियों को मजीद चंद माह तक जारी रखने पर जोर दिया। वजीर सेहत ने बताया कि वो कोविड-19 के वॉरियर्स को अपना सलाम पेश करते हैं। बीजेपी के नमचंद्र राव ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को मुस्तकिल तौर पर तकर्रुर करने की मांग की। मजलिस के अमीन हुसैन जाफरी ने शिकायत की कि रियासती हुकूमत बजट का सिर्फ 3.5% हिस्सा सेहत के शोबे पर खर्च कर रही है और इसमें इजाफे की जरूरत है। कौंसिल के दीगर अरकान जी वेंकटेश्वरलू, नरसी रेड्डी और फारूक हुसैन ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। मलकपेट के मजलिसी असेंबली अहमद बलाला ने आज रियासती असेंबली में मूसा नदी की सफाई के काम में तेजी लाने का मुतालबा किया और कहा कि इस काम में सुस्त रफ्तारी की वजह से मूसा नदी में एक तरफ नाजायज कब्जे जारी हैं तो दूसरी तरफ के आसपास रहने वाले महलों से मच्छरों की कसरत की शिकायत वसूल हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मूसा नदी इंप्रूवमेंट अथॉरिटी तो तश्कील दे दी है, लेकिन तवक्को के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा है। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने अहमद बलाला को यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करेंगे से और ख़ासतौर पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि मूसी सफाई के प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से चालू करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि मूसी सिर्फ नया पुल, पुराना पुल या इस एरिया का नाम नहीं है। मूसी शुरू होती है विकाराबाद के करीब से, तो क्या मूसी क्लीनिंग प्रोजेक्ट के अंदर पूरा वहाँ से काम हो रहा है या सिर्फ यहाँ से? क्योंकि वबाई अमराज की वजह से जो लोग परेशान हैं, मैं ख़ास तौर के ऊपर ये कहूँगा कि मूसी सफाई का प्रोजेक्ट तेज़ी से चालू किया जाए। इससे वहाँ के एरिया के अंदर, क्योंकि कारवान के अंदर, मूसी कारवान के अंदर लगती है, वहाँ पर भी सफाई का इंतज़ाम नहीं है बराबर। और मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू से लेकर आखिर तक मूसी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी बाउंड्री फिक्स किए जाए, ताकि और कोई लोग अगर उसके अंदर इंक्रोच कर ऑलरेडी हैं तो उनको रिहैबिलिट किस तरीके से करेंगे, उसका एक अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम बनाकर वो मूसी को साफ़ किया जाए, ताकि उसकी जो गंदगी की वजह से अब मच्छर और दूसरे बीमारियों का खदशा है उसका दूर हो सकता है। हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम एमएलएस के साथ एक मीटिंग कर ये काम को स्पीड अप कर कराया जाए कि मूसी को हम ब्यूटिफिकेशन करें, सफाई करें, ताकि आसपास रहने के लोगों की सेहत के ऊपर जो मूसी की वजह से असर हो रहा है वो असर ख़त्म हो। क्योंकि तमाम फुजला आकर मूसी के अंदर जा रहा है। मिनिस्टर साहब बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं कहूँगा आप प्लांट्स लगाइए, एसटीपी प्लांट्स जगह जगह लगाकर मूसी को पूरा क्लीनिंग का काम जो भी है जितना स्पीड अप होते कराइए। आज वक्त की ज़रूरत है ये। मैं बड़ी हर दर्दमंदाना आपसे अपील कर रहा हूँ कि आज मूसी की तरफ से पूरा ये एरिया तबाह हो रहा है, इसकी क्लीनिंग करिए, इसकी बाउंड्री फिक्स करिए और इंक्रोचमेंट्स जो है वो इंक्रोचमेंट्स के अंदर जो लोग, गरीब लोग जो रह रहे हैं, उनको मुतबादिल जगह फराहम कीजिए, कर उसका काम थोड़ा स्पीड अप कराइए। आपकी मेहरबानी होगी। मिनिस्टर स्पीकर सर, जनाब अहमद बलाला साहब ने जो मुद्दा उठाया म्यूसी ब्यूटिफिकेशन और क्लीनिंग की, इस पर हुकूमत ऑलरेडी गौर कर रही है, जरूर नोट किया जाएगा और जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे सर। जयपाल यादव। सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीर के खिलाफ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रुजू होते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने ट्रिब्यूनल की तरफ से तश्कील शुदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इस जमन में शवाहिद और दस्तावेजात भी पेश किए।
उनका कहना है कि हुसैन सागर की झील के अतराफ अकनाफ मुस्तकिल इमारतों की तामीर कानून माहौलियात की सरी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जदीद सेक्रेटरी की तामीर के लिए कदीम इमारत में वाक़ 2 मसाजिद और एक मंदिर को भी मुनज़्ज़म कर दिया है। तेलंगाना सचिवालय जो तोड़ दे के सचिवालय के साथ साथ में मंदिर और मस्जिद को भी पूरा तोड़ दे के शहीद कर दे के जो नया मंजिल केसीआर के हिसाब से जो बनाने के लिए कोशिश करे, उनके बारे में मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फाइल किया था। तो राज्य सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लगा कि ये पूरा तोड़ने के लिए पूरा आम आदमी को ले जाके अंदर बंद करवा के सब कुछ चलाने के लिए कोशिश कर रहे, तब हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल किए। उसके हिसाब से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को अपॉइंट किए सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मेरा तरफ से जो भी पूरे डिटेल्स जो भी एविडेंसेस देने का था मैं उनको देने के लिए आया था। आज सवेरे मेरे घर के सामने बहुत पुलिस को लगा के मेरे को रोकने के लिए कोशिश करे, फिर भी मैं डीजीपी और उन लोगों से बात कर लेके यहाँ पर कमेटी को मैं जितने भी मेरे कने कागजा है पूरा कागजा दिए। उसमें से जो डॉक्यूमेंट है निजाम सरकार के टाइम पे जो ब्रिटिश वाले को सिकंदराबाद बोलारंग कंटोनमेंट जगह दिए, वो ब्रिटिश लोग इसका हैदराबाद के शहर के पूरे मैप बनाए। उसमें हुसैन सागर लेक और उसके गांव खैरताबाद गांव के सबके डिटेल्स उसमें है। वो हिसाब से कुछ कम 2000 एकड़ है हुसैन सागर। वो हिसाब से पूरा बाउंड्रीज ये पूरा बाउंड्रीज डिमार्केशन करने के लिए, और वो हिसाब से वो बाउंड्रीज के अंदर फुल टैंक लेवल में किसी बंगले के परमिशन नहीं देना है। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से वो जो एफटीएल फुल टैंक लेवल और मैक्सिमम वाटर लेवल और बफर जोन और 2017 वेटलैंड एक्ट के हिसाब से वहाँ पर किसी बंगला बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं देना है। मगर यहाँ पर प्रदेश सरकार ने जो ऑफिसरों के ऊपर दबाव लाकर, जो म्युनिसिपल और एचएमडीए के ऊपर दबाव लाकर और पोल्यूशन एनवायरमेंट के ऑफिसरों को धमका के परमिशन लेने के लिए जो कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट को वो कमेटी को पूरे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। और 2001 भी हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हुसैन सागर लेक के आसपास में 1 किलोमीटर तक कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करना बोल के 2001 फोरम पर बेटर हैदराबाद जो कोर्ट में केस डाले, वो जजमेंट भी अभी कमेटी को दिए। उसके बाद 2005 में प्रोफेसर हरगोपाल वर्सेस साउथ सेंट्रल रेलवे जो हैदराबाद से लेकर वो बेगमपेट के तरफ से रेलवे लाइन जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी केस फाइल किए। तो वहाँ पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं बनाने के लिए वहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, वो रिपोर्ट भी दिए। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, कमेटी रिपोर्ट पूरा कमेटी को मैं दे दिए। वो हिसाब से वहाँ पर कोई किसी बंगला के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। अगर किसी ने परमिशन देने के लिए कोशिश करे तो उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस लगाने के लिए कमेटी को मैं पूरा रिप्रेजेंटेशन दिए। अगर ये कमेटी में अगर मेरे को नहीं मिले तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हूँ। जहाँ पर मंदिर है वहीं पर मंदिर बनाना है, जहाँ पर मस्जिद का वक्त प्रॉपर्टी थे वहीं पर मस्जिदों को बनाना है। ये मंदिर और मस्जिद को जहाँ पर है वहीं बनाना है, और बाकी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ 2006 नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एक्ट के हिसाब से परमिशन लेकर ही वहाँ पर बिल्डिंग बनाना है। केसीआर कुछ पर्सनल उनके बेटे को कुछ बनाने के लिए कोई ऐसी चू मंतर वाले कुछ बोले तो ये तेरा बेटा पूरा बिगड़ गए, तेरा बेटा अगर सही सलामत घर पर पहुंचना बोले तो पहले उसको तोड़ दो, सचिवालय को तोड़ दिए तो तेरा बेटा घर पर आने वाला है। वहाँ पर नया बनाया तो तेरा बेटा कुछ काम वाले कारीगर वाले बनाने वाले बोल के कोई चू मंतर वाले बोल के ऐसे काम फालतू काम कर रहे। ये फालतू काम रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी हम तैयार कर चुके हैं। किसी हाल यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सरासर पूरा कोशिश करेंगे। नामपल्ली के बजरी सिर्फ नसपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने वजीफे पीराना सानी की हजारों दरखास्तों के मुर्द इल्तवा में रहने का मसला असम्बली में उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन दरखास्तों की फौरी यकसुई करे। उन्होंने कहा कि ज़ईफुल उमर अफराद के वजीफे के लिए हुकूमत ने उम्र की हद को 60 साल से घटाकर 57 साल कर दिया। इस दौरान कई नई दरखास्तें जमा हो गई हैं, मगर वो लोग अब तक वजीफे से महरूम हैं। उन्होंने हुकूमत की तवज्जो बेवाओं और ज़ईफ खवातीन की पेंडिंग दरखास्तों की जानिब मबज़ूल करवाई और बताया कि कई बेवाओं के पास शौहरों की मौत का सर्टिफिकेट नहीं है। चुनांचे खबरस्तानों की तरफ से जारी करदा लेटर को ही सदाकतनामा मुतवस्सिर किया जाए। 1585 एंड डिसेबल के लिए 49,000 सम चेंज। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि पहले
65 इयर्स को अभी 57 इयर्स किया रहे सर, और इसमें काफी लोग एप्लीकेशन डाले हुए, तमाम एप्लीकेशन पेंडिंग से। इसके अलावा साहब पिछले 2 साल से जो लोग जो हमारी मदर हो या कोई हो जो विडो हो गई, उन लोग भी एप्लीकेशन डाले हुए सब, और ओल्ड एज वाले भी एप्लीकेशन डाले हुए, मगर 2 साल से वो एप्लीकेशन को टेकअप नहीं करे हुए हैं, उनको अभी तक पेंशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, जो विडो पेंशन के है या वो जो 65 इयर्स के है, सबसे पहले आप उसको क्लियर करिए, और 57 इयर्स के कब आप क्लियर करने वाले हैं वो भी अगर हाउस को बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और एक साहब आखिरी में आपसे सवाल है, कई विडोज ऐसे हैं जो पहले के जमाने में हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन लोग डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिए सर, उनका ने सिर्फ और सिर्फ अगर या तो खबरस्तान का अगर कोई रिसिप्ट है या कोई और चीज है, उसको भी आप प्रॉपर इंक्वायरी करके कंसिडर करके उनको भी अगर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने यादव अहीर समाज को पसमानदा तबकात के डी जिमरे में शामिल करने के फैसले पर रियासती हुकूमत से ज़ाहिर तशक्कुर किया। असम्बली में बयान देते हुए उन्होंने वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर पर जोर दिया कि वो कल हुकूमत की तरफ से जारी करदा जियो में जरूरी तस्दीक करें ताकि इससे जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है वो दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि अहीर समाज यादव तबके का एक अहम हिस्सा है और इन गौलियों के नाम से ही इलाके गौलीगुड़ा मौसूम है। अहीर समाज के लोग गौलीगुड़ा और बेगम बाजार के अलावा उसके आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में आबाद हैं। अध्यक्षा, पिछले 14 सालों से यादव अहीर समाज के भाई बंधु बड़े अधिकारियों द्वारा उनको बीसी में सम्मिलित करने के लिए वो लोग बहुत संघर्ष करे। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को, हमारे बीसी वेलफेयर मिनिस्टर जी को, केटीआर जी को, श्रीनिवास जी को, सबको मेरे हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जो यादव अहीर समाज को बीसीडी ग्रुप में सम्मिलित करने के लिए मेरे हृदय से आप सबको धन्यवाद प्रकट करता हूं। क्योंकि अध्यक्षा, जब भी मुझे असेंबली में बोलने का अवसर मिलता था तो मेरी विधानसभा के उन समाजों के बारे में बोलने का मैं साहस करता था और जो जो प्रॉब्लम्स है वो आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़े दिल से कि हाँ, यादव अहीर समाज को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ और उनके नाम से ही गौलीगुड़ा है, ऐसे खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बीसी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी खुद ने कहा था, तो सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई थी। वो समय पर केशव राव जी भी थे। उन्होंने कहा था कि यादव अहीर समाज बहुत सालों से संघर्ष कर रही है, इनको बीसी में मिलाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी समाज है तेलंगाना में। तो मैं हृदय से मुख्यमंत्री जी को, हमारे मिनिस्टर जी को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ कल जियो कॉपी आई, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे यादव अहीर समाज आने के बजाय अहीर यादव समाज आया, तो हमारे मिनिस्टर जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कल आपको मैं एक लेटर दूंगा, थोड़ा सा नाम में भी अगर आगे पीछे हो जाएगा तो समाज के लिए, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिंग रहेगा। इसके लिए धन्यवाद अध्यक्षा। నిరుపేద కులవృత్తి మీద ఆధారపడ్డ ఎన్నో కులాలు వారి చిరకాల వాంఛ మాకు బీసీలో కలపాలి, లేకుంటే ఓసీ సర్టిఫికేట్ మాకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వినించుకున్న వలన చిరకాల డిమాండ్ను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి వారి కులాలకు న్యాయం చేసి 17 కులాలను, సుమారు 72 సంవత్సరాల డిమాండ్ చిరకాల వాంఛ న్యాయం చేశారు। 17 కులాలను బీసీగా పరిగణించబడి నిన్ననే జీవో ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష। వెనుకబడిన కులాల పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుస్తున్న అధ్యక్ష। అయినా కొన్ని రాజాసింగ్ గారు, గౌరవ రాజాసింగ్ గారు గౌరవ సభ్యులు సూచే విధంగా కొంచెం సవరణ కూడా చేయమని చెప్పారు। కొన్ని కుల వృత్తులు చెప్పుకోని విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వారి పేరును సవరణ చేయమని చెప్పారు అధ్యక్ష। డెఫినెట్గా పరిశీలిస్తారు, త్వరలోనే ఆ పరిశీలన తీసుకొని తగు చర్యలు తీసుకొని వారికి న్యాయం చేసే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తీసుకెళ్తారు అధ్యక్ష। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ
हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सेलेक्शन।